राधे राधे साथियों। आज हम लोग 7 फेरों वाली जो नोट्स है उसमें एपिसोड 3 देखेंगे। 2 एपिसोड हो चुका है। ये सभी एग्जामों के लिए स्टैटिक जीके के लिए अति महत्वपूर्ण होगा रिवीजन की दृष्टि से। कुमार गौरव सर के ये नोट्स है, देखेंगे ध्यान से। कुछ बातें आपको सीखने को मिलेगी, कुछ बातें आपको याद हो जाएगी बार बार सुन। इससे पहले 2 एपिसोड हो चुका है, उसे आप जरूर देखिएगा। ये तीसरी एपिसोड है ना। इसमें स्टैटिक जीके, साइंस कुछ है। चलिए स्टार्ट किया जाए। पहले ही है ध्वनि। ध्वनि यानी साउंड। तो ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि क्या होती है? ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है और प्रकाश अनुप्रस्थ होता है। प्रकाश क्या होता है? अनुप्रस्थ। और ध्वनि क्या होती है? अनुदैर्ध्य। ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है। हाँ, सबसे अधिक ध्वनि का वेग ठोस में होता है। ऑप्शन में इस्पात रहे, लोहा रहे, इस्पात लोहा, तो ये ज़्यादा आप लगाएंगे। उसके बाद क्रमशः द्रव और गैसों में होता है। निर्वात यानी वैक्यूम में ध्वनि नहीं होती है, याद रखेंगे। निर्वात में ध्वनि की गति नहीं होती है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है और सबसे कम ठोस में होता है। प्रकाश कैसा होता है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि कैसी है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि का मापन डेसिबल में होता है। ध्वनि का मापन किसमें किया जाता है? डेसिबल में। मापन से कुछ यहाँ पे इकाई दिया हुआ है जिसे आप याद रखेंगे। आइए ध्यान से देखते हैं। पहला है पास्कल, ताप का मात्रक। पारसेक, दूरी का मात्रक। ऑप्शन, ओजोन की सांद्रता। न्यूटन, बल का मात्रक। जूल, कार्य का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक, ओम। कूलम का मात्रक, आवेश। आवेश का मात्रक कूलम। और धारा का मात्रक, एम्पियर। और दूरी के मात्रक, प्रकाश वर्ष। इस तरह से कुछ याद रख सकते हैं। लंबाई एसआई मात्रक है। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, चाल का मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, संवेग के केजी मीटर पर सेकंड और दाब के न्यूटन प्रति मीटर। एसआई में 7 मूल मात्रक आपको याद होना चाहिए। प्रमुख संविधान संशोधन, तो थोड़ा सा यहाँ से पॉलिटी का भी है। 44वां संविधान संशोधन। हाँ, इस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार, कानूनिक अधिकार कर दिया गया। ठीक है। असम में 7 मौलिक अधिकार थे। सॉरी, आरंभ में 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। 102वां संविधान संशोधन 2018। इस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग अनुच्छेद 338 भी उस संवैधानिक दर्जा दिया गया। 144वां संविधान संशोधन 2020। इस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 2030 यानी 10 वर्ष तक बढ़ाया गया। भारत वन्यजीव, भारत का राष्ट्रीय पशु राज बाघ यानी पैंथरा टाइग्रिस, उसका ये वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पैंथरा टाइग्रिस। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी एलिफस मैकिसमस, ये हो गया उसका वैज्ञानिक नाम। अंतर्राष्ट्रीय हाथी एवं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगेय डॉल्फिन है ना। गंगेय डॉल्फिन जो गंगा में पाई जाती है, ये वैज्ञानिक नाम होगा उसका प्लेंटिनिस्टा गेंगोटिका। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चलाया गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में चलाया गया। ये विधान परिषद का ट्रिक है।
भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है: तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। प्रमुख मकबरे: महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनाया। इसे ताजमहल की भद्दी नकल या ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा चार बाग शैली में निर्मित दिल्ली में स्थित है, जिसे पूर्व का ताजमहल कहा जाता है। रानी की वाव ना, रानी की वाव गुजरात में कहाँ है? गुजरात में। आइए देखिए ध्यान से इसे। रानी की वाव गुजरात में पाटन में स्थित है, सोलंकी वंश के शासकों द्वारा निर्मित है। इस वाव का चित्र भारतीय 100 रुपये के नोट पर पीछे बना हुआ है। इसे वर्ष 2014 से यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। बौद्ध धर्म से संबंधित पंचमहल फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अथावस्तक झील कनाडा में स्थित है। झील के किनारे यूरेनियम के भंडार हैं। यूरेनियम नहीं होता है, यूरेनियम है ना, यूरेनियम ही है, यूरेनियम पढ़ा गया, यूरेनियम। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा सीमा बनाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच कौन बनाती है? तो 49वीं अक्षांश रेखा सीमा बनाती। देखेंगे कर टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। ये पूछा जाता है कि जीएसटी ऐसा कर है तो अप्रत्यक्ष कर है। यह समवर्ती सूची पर लगाने वाले कर हैं, जिसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। भारत में इस कर को विजय केलकर समिति हैं, पर लाया गया था, उसके संशोधन पर। इस कर को भारत में सर्वप्रथम असम राज्य में परम में किया गया। हाँ, सबसे पहले कहाँ लगा था? असम में। जीएसटी काउंसिल अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। 101वां संविधान संशोधन संसद और राज्यों विधानसभाओं दोनों को वस्तु एवं सेवा का जीएसटी संबंधित विषयों के कानून बनाने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 279 में जीएसटी का उल्लेख यानी काउंसिल है। ठीक है। महत्वपूर्ण मुद्रा थोड़ा सा देख लेते हैं। बांग्लादेश का टाका, फिलीपींस के पीसो, जापान का येन, म्यांमार कयात, वेनेजुएला के बोलीकर, ईरान के टोमान, चीन के युआन या रेनविनवी, ब्राजील के रियाल, रूस का रूबल, भारत का रुपया और साउथ अफ्रीका का रैंड। उपनाम: सुकुमारों का देश या सूर्योदय का देश जापान, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया, नहरों का देश पाकिस्तान, झीलों का देश फिनलैंड, लैंड ऑफ थंडरबॉल्ट भूटान। सफेद हाथियों की भूमि थाईलैंड, पैगड़ों का देश म्यांमार, मोतियों का द्वीप बहरीन। प्रमुख महोत्सव जो मनाया जाता है, जैसे हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में, रज पर्व उड़ीसा में, चपाचर कूट महोत्सव मिजोरम, मरु महोत्सव राजस्थान, भानु यात्रा उड़ीसा, कुंभी बाची मेला असम, मकर बिल्कु महोत्सव केरल, काला नमक चावल महोत्सव ये है उत्तर प्रदेश। तेलंगाना। तेलंगाना का जो गठन हुआ था वो 2 जून 2014 को हुआ था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य बना। तेलंगाना में विधानसभाओं की सीटों की संख्या 119 है। तेलंगाना में 17 लोकसभा और 7 राज्यसभा से की सीटें हैं। तेलंगाना का राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व कुछ देखेंगे। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान,
कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, अमरावती टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व और हुसैन सागर झील जो कि तेलंगाना में ही है। थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पे देश और संसद है। नेपाल के संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत, अफगानिस्तान के शूरा, बांग्लादेश के जातीय पंचायत, जापान के डाइट, इज़राइल का निसेट, स्पेन का कार्टेल्स और स्वीडन का रिक्सडोम, पाकिस्तान का मजलिस ए शूरा और चीन का नेशनल पीपुल्स असेंबली। ये सारे ना संसद के नाम हैं। मालदीव के मजलिस। प्रमुख पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मनीला यानी फिलीपींस में प्रदान किया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इस पुरस्कार को पाने वाले प्रथम भारतीय विनोबा भावे 1958 में हैं। मनीला फिलीपींस में एक एशियाई बैंक है का मुख्यालय है। मनीला अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित। नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, लेकिन शांति के नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। लॉस एंजल्स संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। ये जनगणना 2011 के अनुसार से कुछ डेटा है, देखेंगे ध्यान से। 2011 के बाद जनगणना नियमित हुआ नहीं है। हाँ, तो जब भी कुछ पूछा जाता है तो इसी में से पूछा जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए देखेंगे। जनगणना 2011, वर्ष 2011 की जनसंख्या के आयुक्त थे चंद्रमौली थे। आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। शुभंकर प्रगणक शिक्षिका। भारत में लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर ज्ञात किया जाता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा, सिक्किम, पंजाब। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एकमात्र राज्य केरल जिसका लिंगानुपात 1084 1000 से अधिक है। केंद्र शासित प्रदेश में 1000 से अधिक लिंगानुपात पांडुचेरी है जो 1088 का है। स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में किया गया था। इसका उद्घाटन सरदार पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2018 को उद्घाटन किया गया। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, 182 मीटर। इस मूर्ति का वास्तुकार है राम सुतार, है ना। यह मूर्ति अहमदाबाद गुजरात के साधु बेट द्वीप नर्मदा नदी के केवड़िया आस्थान पर स्थित है। कॉफ़ी। कॉफ़ी के उत्पादन में ब्राज़ील प्रथम स्थान पर है। ब्राज़ील में स्थित सेस्टोवस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान की फज़ेंडा कहा जाता है और ब्राज़ील की अमेज़न नदी के घास के मैदान को सिल्वास कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। इस सम्मेलन में पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इस सम्मेलन में पर्यावरणीय मुद्दों पर निर्णय लिया गया। रियो सम्मेलन वर्ष 1992। यह एक पृथ्वी सम्मेलन था जो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन 1997 जापान के क्योटो शहर में हुआ। यह सम्मेलन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमीलान का लक्ष्य रखा गया था। इसमें कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था। नगायो प्रोटोकॉल सम्मेलन 2010 जापान के नगोया शहर में 29 अक्टूबर 2010 को हुए। प्रोटोकॉल में भारत जैव विविधता सतत विकास के रूप में हस्ताक्षर किया। निम्न संगठन उनका मुख्यालय जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड। विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी यूएसए में है।
यूरोपियन यूनियन ब्रुसेल्स बेल्जियम, नॉर्वे, ब्रुसेल्स बेल्जियम, ठीक। विश्व व्यापार संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जेनेवा स्विट्जरलैंड, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो इस तरह से ये 3 एपिसोड पूरी तरह से समाप्त हो गया। यहाँ पे आप एक ही बात याद रख सकते हैं, आपको 99.9% मिल जाएगा कि W से स्टार्ट हो, हाँ, और O से एंड हो, तो इसका मुख्यालय जेनेवा जेनेवा होगा, है ना। एक को छोड़कर, वो वर्ल्ड टूरिज्म वाला छोड़कर बाकी सब हो जाएगा। राधे राधे साथियों, ऐसे ही आप देखते रहिए। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। जय हिंद।